गंदी मूवीज देखना या गंदी वीडियोस देखना, इसमें कोई शक नहीं कि जैसे हम जवान हो रहे होते हैं हम लोगों को इस तरह की अर्जीज होती हैं और हर बच्चा ऐसी चीजों में जाके उंगलियां ले रहा होता है क्योंकि क्लास फेलो जो हरामी होते हैं वो दिखाते हैं कि यार तूने ये चीजें देखी हैं, और वो जब आपको साइट एक खोल कर दे देते हैं, बच्चा तो छोटा होता है और उसके बाद जो उसे नजर आता है वो वैसी ही चीजें देखना शुरू कर देता है और वहीं से ही जिंदगी खराब होना शुरू होती है। यार देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब चीजें देखने में मजा तो बहुत आता है, ये सच है। अब कोई कहे कि नहीं क्या मजा आता है, ये तो सब फजूल है, वो अलग बात है कि सब फजूल है, लेकिन मजा आता है, ये सच है। लेकिन कभी ये सोचा है कि यार ये मना क्यों किया जाता है? मतलब ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये गुनाह है, ये नहीं देखना चाहिए, लेकिन वजह क्या है, क्यों नहीं देखना चाहिए, क्यों इस चीज को इतना बुरा माना जाता है? ये आपकी सोच से भी ज्यादा बुरा है और मैं ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा फैक्चुअल वे में, साइंटिफिक वे में कि किस तरह से ये साइकोलॉजिकली हमें तबाह करता है। बाकी यूट्यूबर्स की तरह बकवास नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले यार एक चीज समझो, हमारे दिमाग के अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं डोपामीन। डोपामीन ऐसा केमिकल है जो तब रिलीज होता है जब हम किसी एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, मतलब हमें बहुत मजा आ रहा होता है या हम एक्साइटेड होते हैं। अब एक्साइटमेंट किसी भी चीज की वजह से हो सकती है, हो सकता है आपको किसी दुख की वजह से एक्साइटमेंट हो रही हो, आपको एंजाइटी हो रही हो, या कोई भी ऐसा काम करते हुए कि जिससे आपको सुकून मिले, डोपामीन उससे रिलीज होता है। इसकी एक एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि जब हम गाने सुन रहे होते हैं तो हमारा डोपामीन रिलीज हो रहा होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि एक गाना जो हमें पसंद आता है हम उसे 10 बार सुनते हैं, लेकिन 10 बार के बाद हमें वो मजा नहीं आ रहा होता जो पहली बार में आया था। ये सब कमाल डोपामीन का है, क्योंकि डोपामीन इतना रिलीज हो जाता है कि अब उसे कोई नई चीज चाहिए होती है कि जो उसका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाए। अब उसको पुरानी चीज में मजा नहीं आ रहा। ये था डोपामीन का कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको जोड़कर दिखाऊंगा पोर्नोग्राफी के साथ। अब होता क्या है, जब हम गंदी फिल्म्स और गंदी मूवीज देख रहे होते हैं तो मजा तो आ रहा होता है, तुम सब हरामियों को मजा तो आ रहा होता है, ये है सच। लेकिन उस टाइम होता क्या है कि हमारा ब्रेन डोपामीन रिलीज कर रहा होता है, वो केमिकल रिलीज हो रहा होता है क्योंकि हम एक्साइटेड हो रहे होते हैं। हमारे अंदर जो एक आग और एक गर्मी लगी होती है वो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा रही होती है कि बस जल्दी से पीक पॉइंट पर पहुंचे। ऐसा हो रहा होता है ना, ज्यादा शर्माओ नहीं, तुम सबको बताइए। कमिंग बैक टू पॉइंट, अब होता यह है कि जब हम ऐसी चीजें देख रहे होते हैं तो हमारा डोपामीन तो रिलीज हो रहा होता है, लेकिन एक और काम होता है साथ में, हमारी आंखें कुछ सिग्नल्स अपने ब्रेन को देती हैं और हमारा ब्रेन उसे एज्यूम कर रहा होता है कि ये सब रियलिटी में हो रहा है, और हम सब सोचते हैं कि यार रियलिटी में भी ये सब वैसे ही होता होगा, और हमारी एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाते हैं शादी के बाद, तो फिर पता चलता है साला ये तो प्रैंक हो गया। oh, no! और फिर तुम्हें नेचुरल चीज में मजा ही नहीं आता। क्यों नहीं आता, कभी सोचा? क्योंकि तुम्हारा डोपामीन लेवल बढ़ चुका होता है। तुमने वो चीजें इतनी देखी होती हैं कि तुम्हारा जो डोपामीन लेवल है वो उस लेवल को क्रॉस कर जाता है। अब उसको पिछली चीज में मजा नहीं आएगा, अब उसको कुछ नई चीज चाहिए। इसी की एक एग्जांपल वो लो जिस इंसान ने कभी ये चीज नहीं देखी हो, वो फर्स्ट टाइम इस प्रैक्टिकल चीज में जा रहा है, और एक तुम हो जिसने पूरी जिंदगी ये चीज देखी है। क्या तुम दोनों के लिए मजा सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं। अपनी ईमानदारी से बताओ, नहीं ना। वो सारा चक्कर है डोपामीन का। फिर क्या होता है कि ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है, लेकिन जब हमें ये नहीं मिलती अपने ही करतूतों की वजह से, तो फिर इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी में जाना शुरू हो जाता है। और तुम्हें मजा आएगा भी अब कैसे, क्योंकि तुमने तो हमेशा ब्रेन को कुछ और सिग्नल दिए। तुम जो वीडियोस में देख रहे थे तुमने कहा वैसा ही होता होगा, लेकिन इन रियलिटी वैसा नहीं हुआ। जब वैसा नहीं हुआ तुम ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में चले जाते हो, एक इंटरनल एंजाइटी शुरू हो जाती है, और फिर इंसान कहता है यार सोचा तो कुछ और था, लेकिन ऐसा तो साला कुछ हुआ ही नहीं। और फिर लोग जाना शुरू कर देते हैं इन पिल्स की तरफ, कोई किसी हकीम के पास भाग रहा है, कोई किसी बाबे की तरफ भाग रहा है। क्यों ऐसी पुट्ठी हरकतें करते हो इस उम्र में? इससे अच्छा नहीं कि खुद को अभी से कंट्रोल कर लो। यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल वीडियोस पढ़े हैं जिसके अंदर लोगों ने खुद बताया कि किस तरह से इस चीज के एडिक्शन ने उनकी जिंदगी तबाह की है। मेन रीजन वही है कि आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है, आपका डोपामीन लेवल इतना बढ़ा देता है कि अब आपको उस नेचुरल चीज में मजा ही नहीं आता। आप कहते हो नेक्स्ट चीज पर जाएं, और फिर आप हैवानियत पे उतर आते हो। ये जितने फेटिश टाइप है, हम सोच रहे थे ना यार इतने गंद काम कर क्यों रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये चीज देख देख के अब उन्हें इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब उन्हें आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप पर जाते हुए नेचर से ही बाहर निकल जाते हैं और बिल्कुल हैवान बन जाते हैं। नंबर 2 फैक्ट, यार ये देखने का एक बहुत बड़ा नुकसान तो ये है कि आपके दिमाग में 24 घंटे बस यही चलता रहता है। जो चीज आप पूरा दिन देखते हो लेकिन आप वो कर नहीं सकते, तो आप उसको अपने जहन से कैसे निकालोगे? जैसे ही हम ऐसी वीडियोस देख रहे होते हैं हमारा भी दिल करता है यार हम ऐसा करें, लेकिन फिर याद आता है साला अपने पास तो कोई अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि छपरी है ना हम सब, शादी तो हमने की नहीं इंक्लूडिंग में। फिर मायूसी भी होती है, दिल भी खराब होता है, गुस्सा भी आता है कि साले इस लंगूर के साथ इतनी खूबसूरत लड़की है और हमारे साथ कोई भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, जवानी के अंदर काम करते हुए भी आपको यही थॉट्स चल रही होती हैं, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो और अपने बाकी कामों पर तवज्जो दे ही नहीं सकते। तो ये तो थी इसकी मेन तबाही कि आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलती कैसे। अब आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। जिस तरह से मैंने इससे जान छुड़वाई है वही तरीके मैं तुम लोग को बताऊंगा। अगर तुम लोगों में विल पावर है इंशाल्लाह छोड़ दोगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो इंसान छोड़ ना पाए, लेकिन अपनी विल पावर होनी चाहिए। देखो कोई भी चीज एकदम नहीं छोड़ी जाती,
होती, थोड़ा वक्त लगता है। सबसे पहले तुम लोगों ने क्या करना है कि जितनी तुम तादाद में देखते हो उससे कम कर दो। अगर तुम डेली देखते हो तो हफ्ते में 2-3 बार कर दो। अब क्या बकवास कर रहा है, अपने कंट्रोल में थोड़ी होता है, वरना तो मैं देखता ही ना। अच्छा गुस्सा नहीं, सही वाला फैक्ट बताता हूँ। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर तुम 10 मिनट अपना माइंड इससे डाइवर्ट कर लो, तुम्हें जो एक आग लगी होती है ना अंदर से देखने की, वो सारी खत्म हो जाएगी। जैसे ही तुमने 10 मिनट के लिए सिर्फ माइंड डाइवर्ट कर लिया ना, इसकी सारी थॉट्स चली जाती हैं और तुम दोबारा से ठंडे पड़ जाते हो। ये जो एक लावा तुम्हारे अंदर आया होता है ना इसे देखने का, वो सारा ठंडा पड़ जाता है। ट्राई करके देखो, बहुत जबरदस्त चीज है। नंबर 2, चेंज योर पोजीशन। तुम घर में बैठे हो, तुम्हें ख्याल आता है, उठकर बाहर चले जाओ अपना माइंड डाइवर्ट करने। अगर बाहर नहीं जा सकते, किसी से बातचीत शुरू कर दो। अगर वो नहीं कर सकते, किसी भाई के पास चले जाओ, गेमिंग शुरू कर दो। कोई भी ऐसा काम कर लो जिससे तुम्हारा माइंड जस्ट थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो गया ना, अपने आप ये फीलिंग ठंडी पड़ जाती है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है, मैं अपनी तरफ से बकवास नहीं कर रहा, और ये मैंने खुद भी इस पे इंप्लीमेंट किया है। क्योंकि जो बंदा एक प्रैक्टिकल कर रहा होता है, जो एक देख रहा होता है, दोनों में बहुत ही फर्क होता है। जो प्रैक्टिकल कर रहा होता है वो तो मजे ले रहा है और उसका डोपामिन लेवल भी ऐसे इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन जो सिर्फ देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, उसके अंदर एंजाइटी लेवल बढ़ता जाता है। शादीशुदा हजरात तो मजे में, लेकिन हम जैसे नल्ले कुआरे तो फिर ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो इससे अच्छा ऐसी चीज देखो भी नहीं जिसकी वजह से तुम्हारी एंजाइटी लेवल बढ़े, क्योंकि कर तो तुम कुछ सकते नहीं हो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये ट्रिक बेस्ट है। 10 मिनट के लिए जस्ट अपना माइंड डाइवर्ट करो, अपने आप ये फीलिंग ठंडी हो जाएगी। और ऐसी कोई चीज नहीं जो इंसान ना छोड़ पाए अगर उसमें विल पावर हो। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, अपने ऊपर काम करो, जिम जाना शुरू करो, अपनी शक्ल पे गौर करो यार। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है। जो लोग इन चीजों के अंदर जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनका नेचुरली स्किन ग्लो चला जाता है, उनमें कमजोरी ज्यादा आ जाती है, डिफॉर्मेलिटी ज्यादा आ जाती है, बजाय उनके जो इन चीजों से दूर रहते हैं। इसलिए यार अगर अट्रैक्टिव बनना है तो इन चीजों से दूर रहो, और जब अट्रैक्टिव बन जाओ तो शादी करके कोई प्यारी सी लड़की ले आना और बस पूरा दिन ही ये काम करना। किसने मना किया? लेकिन अभी नहीं, लेकिन अभी इस चीज से जितना दूर जाने की कोशिश करोगे उतना अच्छा होगा। अगर इन ट्रिक्स के बाद भी तुम लोग ना छोड़ पाओ तो तुम लोग खुद चोर हो। वो फिर तुम्हारा नफ्स अंदर से नहीं कह रहा, तुम लोग खुद चाहते हो कि इस तरह की हरकतें करो, तो वड़ो फिर, किसी का क्या जाता है, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। लेकिन जिसने अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी वो ऐसे काम अभी से छोड़ देगा। और ऐसी चीजों में परेशान नहीं होना, विल पावर रखो, सब हो जाता है। और इस तरह की मोर वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करो।